आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखी गई कर्मा पुस्तक का अंतिम अध्याय रिमेंबर द डीड रिमेंबर द डीड। ये अध्याय आचार्य प्रशांत के भी बहुत नज़दीक है और इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैंने जाना कि क्यों ये उनके इतने नज़दीक है। इस अध्याय में जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज हर एक व्यक्ति के लिए, हर वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक रुचि रखता है और जिस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म को लेकर थोड़ी सी भी रुचि है, वो व्यक्ति अगर इस अध्याय के इस मैसेज को पकड़ ले तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये अध्याय का जो सोर्स है वो है हमारे उपनिषद। जैसा कि कहा गया है, उपनिषद हमारे अध्यात्म का आधार हैं। आप किसी भी रिलीजन्स के हैं, आपके अगर आध्यात्मिक पहलू है तो आप हर एक धर्म का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म का जो सेंटर है, कोर है, वो है उपनिषद। तो उपनिषद को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 108 उपनिषदों में से ईसावास्य उपनिषद के 17वें श्लोक के अंदर इस बात को एम्फेसाइज किया गया है, इस बात पे जोर दिया गया है कि अपने कर्मों को ध्यान रखो, अपने कर्मों को याद करो। अभी आजकल हम देखते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, या बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कहते हैं पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे की सुध लो। नहीं, हमें अपने पास्ट को रिविज़िट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जब तक हम अपने पास्ट को रिविज़िट करके उससे कोई लेसन नहीं लेंगे, उसको क्लियरली नहीं समझेंगे, तो हम अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे, और हमारे कर्म नहीं बदलेंगे तो वो पास्ट हमारे सामने हमारा फ्यूचर बनकर एक नए नाम के साथ खड़ा होगा। और यही एक उस व्यक्ति की सज़ा होती है जो व्यक्ति अपने पास्ट से कुछ लेसन नहीं लेता। वही उसकी सज़ा है कि उसके सामने उसका पास्ट फिर से खड़ा हो जाता है, रिविज़िट करता है पास्ट उसको, लेकिन एक अलग नाम से, और जिसको हम फ्यूचर कह देते हैं। तो वास्तव में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर उस व्यक्ति ने अपना पास्ट नहीं बदला तो उसका फ्यूचर नहीं बदलने वाला। तो हमारा पास्ट क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि हमें ये याद नहीं रहता कि सच क्या है। हमने सच्चाई मानी है, हमारे लिए हमारी सच्चाई ये है हमारा शरीर, पर हमारा शरीर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाना है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि बीच में आ जाता है समय। समय एक माया है, एक भ्रम है, जो हमें ये एहसास नहीं होने देती है कि हमारा शरीर जो है वो जल ही जाना है। उस भ्रम में हम रहते हैं और उस भ्रम की वजह से हम हमारी पहचान इस शरीर से कर लेते हैं, पर हमारी पहचान हमारे शरीर से नहीं है। उदाहरण के लिए, आपका एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, पर अगर उसके अंदर चेतना का समाप्ति हो जाए, किसी कारण से उसकी चेतना जो है पूरी तरीके से समाप्त ना हो, पर उसकी चेतना जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाए, तो क्या आपकी ज़िंदगी में उस व्यक्ति की वैल्यू रहेगी, उस दोस्त की वैल्यू रहेगी? जवाब आप में से बहुत सारों का जवाब होगा नहीं। आपको जो व्यक्ति याद रहता है वो उसके बॉडी से याद नहीं रहता है, आपको व्यक्ति याद रहता है उसकी चेतना के साथ रहते रहते उसने आपके साथ कैसा वक्त बिताया है, आपने आपका व्यवहार, उसका व्यवहार दोनों चेतना के बेसिस पर हैं। और हम सब, आप मैं, हम सब कैसी चेतना है? आप मैं, हम सब के सब अतृप्त चेतना है। हम सभी को कुछ चाहिए, हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं, और अतृप्त चेतना को ही आचार्य प्रशांत अहंकार कहते हैं। हमारा अहंकार हमारी अतृप्त चेतना है। इसलिए आप देखते होंगे जो व्यक्ति जितना अहंकारी है, ये समझ लीजिए कि उसकी चेतना उतनी ज़्यादा अतृप्त है, उसको उतनी ज़्यादा भूख है, वो उतना ज़्यादा कुछ चीज़ पाना चाहता है, उतनी बेकरारी है उसके अंदर। तो हमें याद रखना है, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो पहचान है वो शरीर से नहीं है, हमारी पहचान हमारी चेतना से है, और उस चेतना को याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है, और उसको शांत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।